प्यारे मित्रों नमस्कार। जीएसआर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैंने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की एक फॉर्म को एक छोटी सी ट्रिक से समझाया है और उससे रिलेटेड कई प्रश्न मैंने कराए हैं जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस ट्रिक से रिलेटेड कई चीज़ें आप तक पहुँच सकें, आप उससे कुछ सीख सकें। तो मित्रों, आइए अब हम इस ट्रिक के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मित्रों, इस प्रकार की फॉर्म को आपने जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन नामक चैप्टर में देखा जरूर होगा, और आप जब 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में आर डी शर्मा किसी प्रकार की मैथमेटिक्स की बुक आप उठाते होंगे तो ऐसी प्रकार के फॉर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन का सामना आपसे हुआ होगा। आपके शिक्षकों ने और जहां पे भी आपने शिक्षा ग्रहण करी है वहां पे इस प्रकार के फॉर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये बताया गया होगा कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर मित्रों हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारा होता है ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होता है क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको इस सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन कहां से आया इसका डेरिवेशन नहीं पता होगा, तो मैं छोटा सा एक तरीका बता देता हूं कि कैसे निकालना होता है। बस ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन जब आप कराएंगे तो धीरे धीरे फर्दर सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म आपकी बनती दिखेगी। अब मित्रों, मैं इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का ऐसा तरीका आपके समक्ष लाया हूं कि आपको किसी भी प्रकार इंटीग्रेशन फैक्टर या फिर इस प्रकार के सॉल्यूशंस को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के कोई भी सॉल्यूशन को आपको याद नहीं करना है। मात्र कुछ ही लाइनों में, मेरे ख्याल से मिनटों में आपका वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी उसमें याद नहीं करना है। ट्रिक नुमा आप इसको समझने का प्रयास करें। ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है इस प्रकार के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को mdx प्लस ndy इक्वल 0 में आपको चेंज करना होगा। कैसे आप चेंज करोगे? ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया गया है तो dy प्लस पी वाई डी एक्स, इस dx को ऊपर मल्टीप्लीकेशन कराया, वही एलसीएम मैंने ले लिया क्यू डी एक्स। इसको मैं इधर ले आऊं dy प्लस पी वाई माइनस क्यू इंटू डी एक्स इक्वल 0। अब देखिएगा ये और ये लगभग लगभग सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म को इससे रिलेट करूं तो m की वैल्यू जो मेरी आ रही है पी वाई माइनस क्यू आ रही है, जो मेरी n की वैल्यू आ रही है मित्रों यहाँ पे 1 आ रही है। ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को इसमें चेंज करें। उसके बाद हमको क्या करना होगा? उसके बाद हमें केवल एक कंडीशन चेक करनी होगी। कंडीशन क्या होगी? डेल m बाई डेल y इक्वल डेल n बाई डेल x। अब मैंने यहाँ पे डेल क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे d क्यों नहीं लिखा? मित्रों, डेल वहां यूज होता है जहां पे हम किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट करके और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आपके पास कई प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे मान लीजिए जब आप ऐसी फॉर्म को इस फॉर्म में लाओगे तो क्या पता ये हो सकता है फंक्शन ऑफ x एंड y बन जाए। ये m हमारा फंक्शन ऑफ x भी हो, फंक्शन ऑफ y भी इसमें मिला हो। मान लीजिए 2y प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार मान लीजिए जो n है, जब आप ऐसे फॉर्म को इसमें आप जब रिजॉल्व करोगे तो वो भी मान लीजिए यहाँ n भी हमारा फंक्शन ऑफ x और y हो जाए। तो यहाँ डेल इसलिए यूज किया गया है कि कभी भी m में अगर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y दोनों मौजूद हो तो x के फंक्शन को, x के सारे फंक्शन को कांस्टेंट करना है और y के रिस्पेक्ट में बचे y के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हमारा फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x को हम यहाँ कांस्टेंट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में जो m में मेरे फंक्शन ऑफ y बचे हैं उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। यही चीज यहाँ पे होगी, मगर यहाँ पे हमारा ये होगा कि यहाँ पे हम जो n के y के फंक्शन है उनको कांस्टेंट कर देंगे और जो बचे फंक्शन ऑफ x हैं जो n में मौजूद है उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी तो मैं एक ट्रिक का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये सब भी बहुत आसान लगने लगेगा। बहुत ही साधारण तरीके से 2 या 3 लाइनों में मैं इस प्रश्न के आंसर को अप्रोच करने वाला हूं। अब जब मैं देखूंगा, जब मैं ये लगा के देखूंगा कि भाई ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, मैच कर रही है, डेल m बाई डेल y की वैल्यू डेल n बाई डेल x के बराबर आ रही है,
जो हमारा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन है दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे x के फंक्शन को कांस्टेंट करना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y के फंक्शन को कांस्टेंट करना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, दोनों बराबर आ रहा है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n dy इक्वल कांस्टेंट। अब मित्रों यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ जो आप m लिख रहे हो, यहाँ पे m लिख रहे हो, लिखोगे यही जब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में ब्रेक करोगे। इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद जो ये m हमारा फंक्शन ऑफ x y है, यहाँ पे जो भी मेरा y का टर्म होगा m में, इस m में, भाई ये m तो हमारा फंक्शन ऑफ x y है ना, इस m में जो भी मेरा फंक्शन ऑफ y होगा उसको कांस्टेंट करना है और बचे हुए फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, फंक्शन ऑफ x को कांस्टेंट कर रहे थे और बचे हुए फंक्शन ऑफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन ऑफ y को कांस्टेंट करना है। कोई भी फंक्शन ऑफ y होगा, साइन y, कॉस y, लॉग y, कुछ भी आपको दिया गया होगा, कुछ भी आप यहां से यहां तक ब्रेक करने में ला रहे होगे, उसको कांस्टेंट करना और बचे हुए x के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। प्लस जो ये n में हमको करना है, n में अब ये चीज नहीं करनी, n में हमको ये करना है, जो हम यहाँ पे इस फॉर्म को ब्रेक करने के बाद जो ये फॉर्म बनाएंगे उसमें जो ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन आएगा, इस n में जो भी मेरा फंक्शन ऑफ x है उसको हमें नहीं लिखना है। मतलब ये n हमारा क्या कहा जाएगा, n इज द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब x का कोई टर्म n में मौजूद ही ना हो। अगर यहाँ पे मौजूद भी होता है, आप यहां से यहां तक चेंज करने के बाद अगर यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले भी आते हो तो भी यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन नहीं लिखना। अगर sin x log y लिखा हुआ है तो केवल n की जगह log y ही लिखा जाएगा, sin x नहीं लिखा जाएगा। ये मैं एक तरह से उदाहरण दे रहा हूं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और यहां पे इंटीग्रेशन करना है टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। मित्रों मैं अब प्रश्न कराने वाला हूं, प्रश्न में आपको क्लियरली ये स्पष्ट होगा कैसे हमको इस प्रकार के फॉर्म को फाइनल आंसर अप्रोच करना है और इसका यूज करते हुए, ट्रिक का यूज करते हुए। ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। तो मैं प्रश्न लेता हूं, मैं IIT जेईई के ही प्रश्नों को उठाऊंगा। एक 2017 में एक प्रश्न आया है, उसको मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मित्रों प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये 2017 मेंस में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रिक भी लिख दी है। ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। प्रश्न देखिए उसी फॉर्म में ही हमको दे दिया गया था, mdx प्लस ndy के ही फॉर्म में, मगर फिर भी अगर जनरल बच्चा अप्रोच करना चाहता तो किस प्रकार इसको करता। भाई यहाँ पे मैं क्या करता, dy बाई dx करता, 2 प्लस साइन एक्स पूरे में से डिवाइड करा देता। अच्छा उससे पहले मैं क्या करता, सबसे पहले y cos x प्लस cos x करता इक्वल 0 करता। यहाँ मित्रों 2 प्लस साइन एक्स हमारा होता। अब इसको cos x को मैं इधर कर देता, माइनस cos x 2 प्लस साइन एक्स dy बाई dx प्लस y cos x इक्वल, और 2 प्लस साइन एक्स का जब मैं डिवाइड करता dy बाई dx प्लस y अपॉन 2 प्लस साइन एक्स मित्रों cos x, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ cos x 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब क्या इसमें किया जाता, भाई y e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx और y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। मित्रों कम से कम नहीं तो 10 लाइनों में इसका आंसर आता और कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाती, क्योंकि हमको यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक ना भी होती, लेकिन तरीका काफी लंबा होता। अब अगर मित्रों मैं इसको ट्रिक से अप्रोच करने का मैं प्रयास करूं तो मैं कैसे करूंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। mdx हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हमें इस फॉर्म को इसमें ब्रेक ही नहीं करना, डायरेक्ट यही फॉर्म लिखी हुई। क्या लिखी हुई है, mdx प्लस ndy इक्वल 0। कुछ नहीं, बस dx का पहले मल्टीप्लाई करना। देखिए 2 प्लस साइन एक्स मित्रों dy प्लस y प्लस 1 cos x dx इक्वल 0। mdx प्लस ndy में हमने तोड़ दिया, m हमारा यहाँ पे क्या हो गया, y प्लस 1 cos x, n हमारा क्या हो गया मित्रों 2 प्लस साइन एक्स। अब इसके बाद हमें डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स करना है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ गए वाई प्लस 1, देखिए यहाँ पे वाई भी आ गया और cos x भी आ गया। मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे। डेल एम बाई डेल वाई किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरा x का फंक्शन है उसे हम कांस्टेंट मान के y के जो बचे फंक्शन है उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, डेल डेल वाई ऑफ y प्लस 1 मित्रों cos x बाहर करिए क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है,
डेल डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल डेल वाई ऑफ वन। मित्रों डेल डेल वाई ऑफ वन हमारा 0 ही हो गया, डेल डेल वाई ऑफ वाई हमारा ये क्या हो गया 1 हो गया, तो कुल मिला के मेरा क्या आया cos x आ गया। मित्रों डेल एन बाई डेल एक्स करते हैं। डेल एन बाई डेल एक्स हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ कोई भी मेरा y का फंक्शन नहीं है तो इसको कांस्टेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बचे फंक्शन जो x का हमारा फंक्शन है उससे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें 2 प्लस साइन एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मित्रों हमारा जो आया डायरेक्ट हमारा cos x आ गया। देखिए ये भी cos x आ गया, ये भी cos x आ गया, मतलब ये पहला तरीका हमारा, पहली कंडीशन हमारी लग गई। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमने किया कुछ नहीं, हमको आधा काम दे ही दिया गया था, उसके बाद हमने m और n पहचाना, m और n पहचानने के बाद ये कंडीशन लगाई। कंडीशन लगाने के बाद जब फाइनल हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में चर्चा करेंगे तो मित्रों देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंटीग्रल ऑफ m यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, साइन एक्स इधर हमारा ये डी वाई प्लस वाई प्लस 1 cos x dx इक्वल 0। हाँ जो हमारा यहाँ पे m था वो y प्लस 1 cos x था। मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा, y प्लस 1 cos x और इधर हमारा हो गया dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n dy। n हमारा क्या है यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे हमारा क्या है dy इक्वल कांस्टेंट। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि जब आप mdx को सॉल्व करोगे तो टेकिंग y के सारे टर्म एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे y हमारा क्या है, सबसे पहले अगर मैं इसको तोड़ूं y cos x प्लस cos x dx इंटीग्रल, तो मित्रों ये हमारा सॉल्व करने के बाद देखिए y को अगर मैं कांस्टेंट कर लूं तो हमारा आएगा cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें मैंने कहा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो मेरा n है, जो मेरा यहाँ पे n था n dy, यहाँ पे जो भी x का टर्म है उसको मैंने लिखना ही नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो ये sin x का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ क्या बचा, केवल 2dy बचा, 2dy इक्वल हमारा क्या हो गया k हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मित्रों माइनस y sin x, एक सेकेंड सॉरी y sin x, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ cos x हमारा क्या होता है sin x होता है, प्लस sin x प्लस 2y इक्वल हमारा क्या हो गया k हो गया। मित्रों ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखिए sin x कॉमन कर लूं तो हमारा आएगा y प्लस 1 प्लस हमारा इधर हो गया 2y इक्वल हमारा क्या आ गया k आ गया। एक तो मेरी देखिए डायरेक्ट हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमको दिया क्या जा रहा था, y0 की वैल्यू 1, यहाँ पुट करिए, x की जगह 0 डालिए और y की जगह 1। मित्रों अगर यहाँ पे आप x की जगह 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो देखिए 2 इंटू 1 इक्वल k, क्योंकि ये टर्म हमारे सारे 0 हो गए तो k की वैल्यू मित्रों हमारी आ गई 2। इस k की वैल्यू 2 को मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब हमको क्या चाहिए, y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू हमको पाई बाई 2 डालनी है इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू क्या आएगी मित्रों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू मित्रों क्या होती है 1 होती है, y प्लस 1 प्लस 2y इक्वल 2। अब मित्रों क्या हमारा होगा y प्लस 1 प्लस 2y इक्वल 2, 3y इक्वल हमारा क्या हो गया 1। तो मित्रों y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/3। बिल्कुल सही, हमारा जो इसका आंसर आ रहा था 2017 मेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, y ऑफ पाई बाई 2 की जो मेरी वैल्यू आ रही है 1/3 आ रही है, जो कि मैंने इस ट्रिक से सॉल्व किया और बहुत ही कम समय में इसको मैंने सॉल्व कर लिया। मित्रों इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न और आपके समक्ष लाना चाहता हूं, वो जेईई एडवांस का है, ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा, वो भी इस ट्रिक से लग जाएगा। किसी प्रकार इंटीग्रेशन फैक्टर या कुछ भी लगाने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट इस ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मित्रों ये प्रश्न जेईई एडवांस में पूछा गया है, कुछ नहीं, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और y0 की वैल्यू कांस्टेंट निकालने के लिए y0 की वैल्यू 2 दे दी गई है और इन दोनों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हालांकि इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए गए थे, मगर जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनके विषय में मैं चर्चा बाद में करूंगा जब मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करूंगा, ताकि आप उन ऑप्शंस को समझने के योग्य हो जाए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। तो सबसे पहले भाई कोई जनरल बच्चा होता क्या करता भाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स करता और 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स करता। अब आगे जो है इंटीग्रेशन फैक्टर और y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ये सारी चीजें लगाता। मित्रों आपने मेरा वीडियो लेक्चर देख लिया है, अब आप इस प्रकार की कोई भी चीज को नहीं आजमाएंगे, केवल ट्रिक से आप इसका साधारण आंसर निकालने का प्रयास करेंगे।
ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको सबसे पहले mdx प्लस ndy इक्वल 0 में चेंज करेंगे। मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा, e की पावर x dy प्लस y e की पावर x dx इक्वल हमारा हो गया dx, इसको इधर ले आए 1 प्लस e की पावर x dy प्लस y e की पावर x माइनस 1 dx इक्वल 0। यहाँ हमारा m क्या हो गया मित्रों, हमारा जो m हो गया y e की पावर x माइनस 1 भाई m dx में m हमारा ये हो गया, n dy में जो मेरा n हो गया 1 प्लस e की पावर x हो गया। कुछ नहीं करना है, डेल m बाई डेल y को डेल n बाई डेल x के बराबर भी हमको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल m बाई डेल y टेकिंग x फंक्शन एज अ कांस्टेंट। जब हम x फंक्शन को कांस्टेंट करेंगे तो जो डेल डेल y ऑफ ये m हमारा होगा, ये हमारा क्या आने वाला है, डेल डेल y ऑफ y e की पावर x माइनस 1। मित्रों ये जो मेरा आएगा, यहाँ पे हम e की पावर x को बाहर कर देंगे तो डेल डेल y ऑफ y हमारा 1 आ जाएगा, और चूंकि जब अंदर डेल डेल y ऑफ 1 करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, ये टर्म मेरा 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के डेल m बाई डेल y हमारा आ गया e की पावर x। तो मेरा डेल n बाई डेल x हमारा आएगा, क्या आएगा ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा, डेल डेल x ऑफ मित्रों 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x जब हम डेल डेल x करेंगे तो मित्रों ये भी मेरा e की पावर x आ जाएगा। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे लग गई, ये कंडीशन लग गई है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा डायरेक्ट हम लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन हमारा क्या आने वाला है, ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ m y e की पावर x माइनस 1 मित्रों हमारा क्या हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n 1 प्लस e की पावर x dy इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब m में हम क्या करते थे, y के टर्म को कांस्टेंट लेके बचे x के टर्म को इंटीग्रेट कर देते थे। तो मित्रों यही करिए, y कांस्टेंट लिया, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन हमारा होगा माइनस, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dx हमारा होगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या, n में हमारा क्या होता था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर n में x का कोई टर्म है भी तो उसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तब मैं उस n को लिखता हूं, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में मुझको डिफरेंशिएट करना होता है, उसी फंक्शन ऑफ x के रेस्पेक्ट में। तो मित्रों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस टर्म को हम हटा देंगे, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इंटीग्रल हमारा होगा 1 dy इक्वल हमारा हो गया c, हमारा क्या आएगा y e की पावर x माइनस x प्लस y इक्वल हमारा हो गया कांस्टेंट। हमारा मित्रों यहाँ क्या आ जाएगा, y e की पावर x प्लस 1 इक्वल हमारा हो गया c प्लस x। हमको क्या दिया गया, y 0 की वैल्यू हमको 2 दे दी गई है, तो x की वैल्यू जब हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू मित्रों हमारी 2 आएगी। अब e की पावर 0 हमारा क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस 1 c प्लस x की वैल्यू हम 0 रख रहे थे, तो c की वैल्यू मित्रों मेरी क्या आ गई, 4 आ गई। अब इस c की वैल्यू 4 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा जो मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन आएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, y इंटू ई की पावर x प्लस 1 इक्वल x प्लस 4। तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी मित्रों क्या आएगी, x प्लस 4 अपॉन ई की पावर x प्लस 1। अब इन दोनों ऑप्शंस को हमें यहाँ भिड़ाना है। भाई y माइनस 4 की वैल्यू 0 हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई। जब मैं यहाँ पे x की जगह माइनस 4 रखूंगा तो माइनस 4 प्लस 4 अपॉन ई की पावर माइनस 4 प्लस 1। नीचे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर हमारा 0 हो रहा है, तो मित्रों ये वाला ऑप्शन मेरा एकदम सही हो गया। y माइनस 2 की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पे नहीं हो रही। तो मित्रों देखा आपने किस प्रकार में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू ऐसी फॉर्म को इस ट्रिक से सॉल्व करने में सफल हुआ हूं। और मित्रों मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको अब उस फॉर्मूले को या फिर उस अप्रोच को आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस को, जो कि हो सकता है अभी तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कराए हैं, आगे चल के आप बड़े क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, वो भी आपके इस ट्रिक से हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक आपको ये समझना होगा कि ये दोनों वैल्यू मेरी बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये लग जाएगा। और जनरली जेई मेंस और जेई एडवांस में तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो विदाउट इंटीग्रेशन आपको कोई क्वेश्चन देंगे ही नहीं, मगर जेई मेंस में जनरली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें ये ट्रिक हमारी लग जाएगी। मित्रों इसी प्रकार में आने वाले समय में एरिया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, एपीजीपी, इस प्रकार की कई टॉपिक्स की कई ट्रिक्स को मैं लाने वाला हूं अपने वीडियो लेक्चर्स में। मित्रों तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कई ज्यादा ट्रिकों को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक विविध प्रकार की ट्रिक्स, विविध प्रकार के तरीके मैथमेटिक्स एज अ फन के रूप में प्रदर्शित हो सकें। आप सभी के आशीर्वाद से हमारा ये चैनल ग्रो करे। जय श्री राम।